अगर हम अपने राष्ट्र के ताकतवर लोगों को अपने ही राष्ट्र से बाहर निकाल देंगे, अगर हम अपने राष्ट्र के उन लोगों को जो इस राष्ट्र को संभाल सकते हैं, जो इस राष्ट्र को चला सकते हैं, जिनके अंदर क्षमता है इस राष्ट्र को ताकतवर बनाने का, अगर हमने अपने गलत मोनोपोली को चला करके किसी भी बात को लेकर के, किसी राजनीतिक कारण को लेकर के, राजनीतिक कारण क्या है, पार्टियों में ज़्यादातर लोग क्या हैं, मैक्सिमम पार्टियों में लोग सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। मैक्सिमम पार्टियों में काम करने वाले लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी सरकारें हों, सरकारों के माध्यम से उनके तरह तरह के बेनिफिट्स होते हैं, सरकारों के माध्यम से उनकी तरह तरह की इच्छाएं होते हैं लोग, ऐसा नहीं है। समाज सेवा भी करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए, देश की सेवा 99% आदमी चाहता है, चाहे वो करेक्टरलेस इंसान हो, चाहे वो करप्ट इंसान हो या कुछ हो। अपने देश के अंदर इस मिट्टी की एक खास बात है, इस मिट्टी पे जन्मा कितना भी बड़ा दासू सरगना हो, कितना भी बड़ा कुख्यात अपराधी हो, अगर कभी राष्ट्र पे आँच आ जाए, कभी भी राष्ट्र पे आँच आ जाए और राष्ट्र उनको पुकारे कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये श्योर है, ये निश्चित है, ये इस मिट्टी की खासियत है कि वो इस राष्ट्र के लिए आएंगे और इस राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे इसके सम्मान के लिए। भले इसी राष्ट्र में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, भले इसी राष्ट्र ने उनका घर गिरा दिया हो, पर वो इस मिट्टी के सम्मान के लिए लड़ेंगे। ये इस मिट्टी की खासियत है, ये मिट्टी उनके अंदर वरदान में भरती है। लोग इंग्लैंड में जाकर के पढ़े, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने उनके ऊपर खर्चा भी किया, क्लब बनाया, ये किया वो किया, ब्रेन वॉश किया, पर उन्होंने ही देश को आज़ाद कराया, उन्होंने ही उनका बैंड बजा दिया। ये मिट्टी उनके अंदर खून बन के दौड़ती है, वो बुलाती है। इस धरती की ये खास बात है कि इस मिट्टी पे जन्मा हर व्यक्ति इस मिट्टी के लिए वफादार होता है। पर आजकल पता नहीं कैसा चलन आ गया है, राजनीतिक शक्तियाँ भी जिस तरीके से हैं, जो भी लोग हैं वो इस बात को क्यों नहीं उठा रहे, इस बात को क्यों नहीं कर रहे कि वो क्रीमी लेयर, वो बच्चे जो ताकतवर हैं, जो इस राष्ट्र की ताकत होने चाहिए, वो दूसरे देश में पलायन क्यों कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा है, हमारे देश से ज़्यादा कोई समृद्धशाली देश है, हमारे देश से ज़्यादा कोई नेचुरल पावर वाला देश है। हमारे यहाँ ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, सारे मौसम है, ज़मीन है, मैदान है, नदियाँ हैं, लहराते हुए बागीचे हैं, पावर देने वाली हवाएं हैं, हर तरीके से हम समृद्धशाली हैं। अलग अलग कल्चर है, त्यौहार है, बाकी जगह क्या है, कुछ नहीं है। मंडे टू फ्राइडे काम करना, सैटरडे संडे दारू पीना, यही काम है उनके पास, बाकी कोई काम नहीं। हमारे पास घूमने के लिए बहुत कुछ है। अभी आपको प्रॉब्लम आ गया, आप दुनिया में कहीं घूमने के लिए चले जाइए, आप इस बात को ट्राई करिएगा कभी। अब देखिए, जो फ्लैट में रहे हैं, 2 पीढ़ी जिनका फ्लैट में बीत गया, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ। क्योंकि पता चला कि मामा का घर भी वही 2 कमरे का है, नानी का घर भी 2 कमरे का है, मौसी का घर भी है, तो उनको खुद ही लगा कि भाई कोई आ ना जाए। मैं तो जिस सभ्यता में मैं पला बड़ा गांव घर में, जैसे हम लोगों का जो अनुभव है वो मैं आज शेयर करता हूँ सबके सामने, और जो अपना अनुभव है देशाटन करके भी मैंने देखा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप परेशान ही रहेंगे। 2 दिन बाद आपको ये लगेगा कि बस सीधे मैं अपने घर पे भागूं, कुछ नहीं जमता। बस कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए आप बच्चे हैं, अभी यहाँ पर आपके पास अनुभव नहीं, पर गाँव के बच्चों में आप देखिएगा, ननिहाल चले जाओ, नो प्रॉब्लम, स्कूल खुलने तक 6 महीना भी ना खुले तो फर्क नहीं पड़ता, आराम से आदमी रहता है, कुछ भी नुकसान हो गया कोई बोलता भी नहीं। ये होता है कि अरे बच्चे हैं, चले जाएंगे 10 दिन के लिए आए, तो बड़े धूम धड़क्के से जो आप चाहो खाओ, जो आप चाहो पियो, और जैसे पुराना घर, चाहे बरामदे में रहो, छत पे सो, दुआरे पे रहो, या मौज मस्ती करो, बारी बगीचा जहाँ भी घूमना टहलना है, खेलते घूमते रहो। मौसी और चले जाओ, नो प्रॉब्लम, मौसी के यहाँ रहो, आराम से खाओ पियो, मौज मस्ती लो, घूमो टहलो। आप 1 महीना भी रहोगे तो आपको लगेगा अभी 1 ही हफ्ता है क्या यार, अभी लग रहा है टाइम है जाने के लिए। एकदम बेस्ट कल्चर, दुनिया में सबसे बेस्ट कल्चर अगर कोई है तो वो भारतीय संस्कृति ही है, जिसमें आपके बहुत मज़े हैं। इस सभ्यता में सभी रह सकते हैं। दुनिया में वो लोग जो एक दूसरे समाज का कत्लेआम करते हैं, जो एक पंथ दूसरे पंथ को अपनी ही सभ्यता में, एक ही संस्कृति में जो हत्याएं करते, वो भी इस राष्ट्र के अंदर पनपते हैं, वो भी एक साथ खड़े आपको दिखेंगे, एक साथ चलते हुए दिखेंगे, एक दूसरे के विरोध में बात करते हुए नहीं दिखेंगे। उन पर भी इस मिट्टी, इस सभ्यता का प्रभाव है, इस सभ्यता का तो है ही। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभ्यता की रक्षा की जाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। आप दुनिया का कितना भी पैसा खर्च कर दीजिए, आप ये समझिए कि नाना के यहाँ, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, बहनों के यहाँ घूम करके जो टूरिज्म आप कर लेंगे वो दुनिया में कहीं घूम के नहीं कर पाएंगे, जो मौज मस्ती आप कर लेंगे वो आप कहीं नहीं कर पाएंगे। ये समझिए कि गांव में जिसका घर है वो इस बात को जानते हैं कि डेरा पे बैठ करके और नॉनवेज या वेज खाना और पैक लड़ाने में जो मज़ा है, वो ये समझिए दुनिया किसी होटल में नहीं है। चांदनी रात में खेत में जब बड़े बड़े माचा बिछा करके आदमी बैठता है और महफिल जमाता है, तो उसका जो आनंद है वो संसार में कहीं नहीं मिलता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी मिलकर के इस संस्कृति की रक्षा करें, बहुत ही ज़रूरी संस्कृति।